हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरपीएफ कांस्टेबल दोस्तों 12 मार्च के सेकेंड शिफ्ट का दोस्तों एग्ज़ाम हो चुका है। तो साथीगण आज के पेपर में दोस्तों किस प्रकार से एग्ज़ाम देखने को मिला, साथीगण इस क्लास के माध्यम से आइए चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों आप सबको क्लास अगर अच्छा लगे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना है ना। तो साथीगण पहला क्वेश्चन देखते हैं टाइम को वेस्ट न करते हुए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि रुक्मणी देव अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है। दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था आज के जो कि सेकेंड शिफ्ट में। दोस्तों इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर भरतनाट्यम आ जाएगा। दोस्तों आपके एग्जाम में रुक्मणी देव अरुंडेल या दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हमेशा दोस्तों चाहे भरतनाट्यम से हो या ओडिसी हो दोस्तों या कथक हो दोस्तों, यानी कि 8 के 8 दोस्तों क्लासिकल डांस आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट है उनके कलाकार आपके एग्जाम में बार बार इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जो आपको बेसिकली याद रखना है। दोस्तों भरतनाट्यम को सदिर के भी नाम से जाना जाता है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भरतनाट्यम का अन्य नाम जो कि क्या है, तो सादिर इसको कहते हैं। और भरतनाट्यम दोस्तों सबसे क्लासिकल डांस में सबसे पुराना जो कि है। और दोस्तों अगर मैं इनके बारे में कुछ जानूं कि रुक्मणी देव अरुंडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यगाना थी जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास चेन्नई में कला क्षेत्र जो कि फाउंडेशन की स्थापना किया था। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं वह एक थियोसॉफिकल में भी थी और जो एनी बेसेंट से बहुत प्रेरित था। उन्होंने मद्रास चेन्नई के कला क्षेत्र जो फाउंडेशन की स्थापना किया था, जो बेसिकली आपको याद रखना दोस्तों। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरतनाट्यम बेसिकली किस राज्य से संबंधित है, तो आपके भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में केवल एक वास्तविक अतिवादी जो गरम दल के बेसिकली नेता कौन थे, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो बाल गंगाधर तिलक जो गरम दल के नेता थे। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके आज के सेकंड शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को निम्नलिखित में से किसके प्रावधानों के अनुसार की गई थी। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की आंसर तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आपके एग्जाम में आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 1934 में तो अधिनियम आया था, जिसके कारण से 1935 में आपके 1 अप्रैल 1935 को स्थापना किया गया था। लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में 1949 से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो बेसिकली 1949 को किया गया था, जो आप सभी मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट याद रखिएगा। आरबीआई से दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आरबीआई जब शुरुआती पूंजी में आया था ना, तो बेसिकली कितने पूंजी के साथ आया था, तो दोस्तों 5 करोड़ पूंजी के साथ आया था, जो आपको याद रखना। आपके एसएससी में दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो आपके आने वाले दोस्तों आरपी में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। जो कि दोस्तों आपके आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को और बेसिकली 1934 में उनका एक्ट आया था, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि राज्यपाल के पास कौन सी शक्तियां नहीं है, अगर मैं बात करूं राज्यपाल के पास राज्य न्यायिक सैन्य या आपातकालीन शक्तियां नहीं होती है, जो दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान होती है, लेकिन राज्य के प्रति होता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। हमेशा दोस्तों राष्ट्रपति और राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रपति दोस्तों क्षमादान 72 में और 161 में बेसिकली राज्यपाल क्षमादान करता है। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम में रिलेटेड करके हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं राज्यपाल की बात करूं तो 153 में दोस्तों राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया हमारे भारत के संविधान में। और वहीं दोस्तों अगर मैं अगर मैं राष्ट्रपति के बारे में कहूँ तो बेसिकली आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। ये दोनों पॉइंट दोस्तों आपकी राज्यपाल और राष्ट्रपति से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 1857 की क्रांति बेसिकली कब शुरू हुई थी, दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों जब से एग्जाम शुरू हुआ है और आज तक दोस्तों आपके 1857 की क्रांति से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर मैं आपको कहूं दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर एक क्वेश्चन आपको अगर सही कराना है दोस्तों, तो कम से कम दोस्तों मौर्य काल और एक 1857 की क्रांति बढ़िया से पढ़ के जाना दोस्तों, क्योंकि मैं कारण हूं दोस्तों एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर मैं बात करूं 10 मई 1857 की बेसिकली क्रांति हुआ था। अगर मैं बात करूं दोस्तों 1857 की क्रांति अंग्रेजों के औपनिवेशिक अत्याचारों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम की सचेत शुरुआत थी। 1857 की क्रांति के विभिन्न नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से भी
जाना जाता है। दोस्तों 1857 की क्रांति से 34वें इन्फेंट्री बेसिकली मंगल पांडे से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल पांडे बेसिकली कौन से इन्फेंट्री से संबंधित था, तो 34वें इन्फेंट्री से संबंधित था, बेसिकली आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ यह क्रांति बेसिकली 10 मई 1857 के मेरठ फोर सिपाही विद्रोह के रूप में भी हुई थी और यह क्रांति बंगाल प्रेसिडेंट के सिपाहियों द्वारा ब्रिटिश अधिकारी का खिलाफ हुआ था। 1857 की क्रांति 1 नवंबर 1858 को खत्म हुआ था और यह विद्रोह 1 साल से ज़्यादा समय तक चला था। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, हुगली नदी बेसिकली कहाँ है, तो आपकी जैसे कि पश्चिम बंगाल जो आपके कोलकाता में दोस्तों हुगली है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी हुगली से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नदी और स्थान दोनों है। हुगली नदी गंगा नदी के एक वितरित है जो कोलकाता के पास बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। हुगली जिले ऐतिहासिक महत्व भी है जो आपको याद करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र से असम से क्वेश्चन पूछा गया था। जो डिगबोई में स्थित तेल का कुआं भारत का सबसे पुराना और ऐतिहासिक तेल क्षेत्र है। जो आपको बेसिकली याद रखना है, ये डिगबोई से भी आपके क्वेश्चन पूछा गया था जो आपको ध्यान देना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि असहयोग आंदोलन की स्थापना 5 सितंबर 1920 को हुआ था, बेसिकली किसके नेतृत्व में, तो भारत के महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा असहयोग आंदोलन और उसी के साथ भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस ने से शुरू किया था और यह आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से स्वराज हासिल करने के लिए चलाया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन चलाने का बेसिकली क्या कारण था, तो स्वराज को हासिल कराने का कारण था। बेसिकली महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन साथीगण कि अकबर बेसिकली सम्राट कब बना था, तो 1556 में अकबर सम्राट बना था। दोस्तों मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, मौर्य काल और आपके 1857 की क्रांति बार बार इंपॉर्टेंट बनता है। मुगल काल दोस्तों 1526 में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को मारकर बाबर ने पानीपत के युद्ध में दोस्तों बाबर की वहाँ से नींव रखा था, जो कि मुगल काल की संस्थापक की मैं बात करूँ तो बाबर जाना जाता है। फिर जाके इसी रिलेटेड दोस्तों आपके अकबर से क्वेश्चन पूछ लिया था आज के, तो अकबर बेसिकली तीसरा मुगल शासक था। बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर। और अगर मैं बात करूँ उन्होंने 1556 से लेकर 16 से 20 तक के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। और उन्हें दोस्तों दीन इलाही 1582 में अकबर द्वारा पेश किया गया था, जो आपको बेसिकली याद रखना, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अकबर से रिलेटेड दोस्तों पानीपत का दूसरा लड़ाई जो 1556 में लड़ा गया था, और आपकी जो पहली लड़ाई 1526 में बाबर के बीच लड़ा गया था। और अंतिम अगर मैं बात करूँ तो 1761 में ये भी पॉइंट याद रखिएगा, पानीपत के 3 लड़ाई हुआ था और तीनों से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है 1526 पहला, 1556 दूसरा और 1761 तीसरा पानीपत के युद्ध जो आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन बात करूं कि राम में कम से कम कितने स्वरों का होना आवश्यक है, तो किसी भी राग में बोल रखा है कि राग में कम से कम कितने स्वरों का होना आवश्यक है, तो किसी भी राग में कम से कम 5 से ज़्यादा मतलब 7 स्वरों होता है और इन स्वरों के समूह में अनुसप्तक कहते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर किसी भी राग में कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 7 स्वर होते हैं, जो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मौलिक अधिकार का उल्लेख जो आपके संविधान के अनुच्छेद 25 से 18 के अनुसार है, जिसमें से दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, दोस्तों आपको याद रखना है। हमेशा दोस्तों आर्टिकल 25 में कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने अनुसार किसी भी धार्मिक को आप मान सकते हैं। आर्टिकल दोस्तों 26 जो आपके एग्जाम में बार बार इंपॉर्टेंट बनता है कि किसी भी धार्मिक प्रावधानों में चाहे आप भंडारा करा सकते हैं, चाहे भी किसी भी नियोजन में दोस्तों आप सहायता कर सकते हैं। आर्टिकल 27 में दोस्तों कहता है कि किसी भी दोस्तों आपके आर्टिकल 28 में 27 में कहता है, 27 में दोस्तों आपको कमेंट, लेकिन 28 में दोस्तों कहा गया कि कर मुक्त आपकी बेसिकली 28 में कहा गया, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। जो आपके एग्जाम में हमेशा मौलिक अधिकार जो अभी वर्तमान में 6 है दोस्तों, आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो बेसिकली श्रीगुप्ता। लेकिन दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक बेसिकली श्रीगुप्ता था, जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश के शासक बना, और इसके बाद जो कि रियल फाउंडर के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम, जो आपकी 319 से लेकर 334 में जो कि राजा बना था। और गुप्त वंश की शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का जो कि वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का इतना सा क्वेश्चन जो कि हमको मिल पाया था। तो अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगाओ तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है वीडियो को आप जरूर लाइक करना है ना। और अगर दोस्तों आपको इसी तरह से क्लास चाहिए तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कम से कम चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका, थैंक यू सो मच।